अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। हुकूमत के लिए ना ये बहुत शॉकिंग था। हुकूमत के लिए शॉकिंग इसलिए था कि इससे पहले टीवी चैनल पे भी ये बात हो रही थी। ख़ास तौर पे नजम सेठी साहब ये बात कर चुके थे कि हुकूमत को मुकम्मल तौर पे इदारों ने ऑन बोर्ड नहीं रखा मुज़ाकरात के मामले पर। तो जैसे ही ये खबर आई कि आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है बेस्टर गौर साहब की, तो इसमें नून लीग को मसला ये था कि नून लीग ने नैरेटिव कुछ और बनाया हुआ था। यानी जब हमारे साथ नून लीग के लोगों की बात होती थी, मीडिया के लोगों के साथ बात होती थी, तो नून लीग हमेशा ये कहती थी कि जब तक मौजूदा आर्मी चीफ हैं तब तक तो पीटीआई के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि नून लीग आके जगह जगह ये बात करते थे कि मौजूदा आर्मी चीफ जो है वो तो नाम ही नहीं सुनना चाहते तहरीक इंसाफ को और इमरान खान का। और नून लीग हर जगह ये बैठ के बात करती थी कि हम चाहें भी कि पॉलिटिशियंस बैठें तो इदारे की जानिब से नहीं है कि आप नहीं बैठ सकते पीटीआई के साथ। तो नून लीग के लिए बहुत शॉकिंग था कि आर्मी चीफ की मुलाकात, और वो भी बेस्टर गौर से, वो भी पिशावर में। फिर जिस तरह से जियो ने रिपोर्ट किया कि स्पेशल हेलीकॉप्टर अरेंज किया गया उनको ले जाने के लिए। फिर एक चीज़ और जो राना स्नोला ने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर है वो भी पुराने खिलाड़ी हैं राना स्नोला। वो ये कहते हैं कि ये जिस लेवल पे पीटीआई दावा कर रही है कि हमारी बात चुती है आर्मी चीफ से, इस लेवल पे तो चीज़ें फाइनल स्टेज के ऊपर आखिरी चीज़ें तय होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि पस पर्दा फिर कई हफ्तों से चीज़ें चल रही थी। फिर वो मोहम्मद मालिक साहब, उससे पहले नुसरत जावेद साहब की खबर कि मुलाकातें हो रही हैं, तारीखें भी बता दी सारी। इसका मतलब है पस पर्दा तो चीज़ें चल रही थी। फिर अब एक चीज़ और नोट करें, देखें ये जो हुकूमत है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये हुकूमत एक ही चीज़ के ऊपर खड़ी हुई है, और वो है इमरान खान और फौज की लड़ाई। इसलिए ये इनसिक्योर हैं। इन्हें पता है जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि इमरान खान एक हकीकत है और चीज़ें नहीं चल पा रही, उस दिन हम गए, उस दिन हम गए। अब ये सारी इनको परेशानी है। देखें पीटीआई ने ना कल जो काम किया ना इनके साथ, अच्छा, बल्कि इस पे एक पॉइंट आपको बता दूं कि जब पीटीआई के कुछ लोगों ने तासुर दिया ना मुज़ाकराती टीम के, मसलन सबजाद हामिद रजा साहब, कि हमारे मुस्कुराने के दिन आ गए, हंसने के दिन आ गए, उससे पैनिक हो गया ना भाई चल क्या रहा है। देखें हुकूमतों को, जिन्होंने हुकूमतें की हैं ना, उन्हें पता होता है कि हुकूमत कितनी बेखबर होती है। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान के दौर में खड़े होकर कहा कि हुकूमत को पता ही नहीं होता कि चल क्या रहा है। और मैं आपको बताऊं, कहीं और नहीं जाते, हम अपनी बात करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के बड़े जितनों से हमारी बात हो रही थी सब कह रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत कहीं नहीं जा रही, ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट उसको कहती थी कि इमरान खान 10 साल के लिए। फिर क्या हुआ, पीटीआई ने ना कल जो सरप्राइज़ दिया ना इनको, वो ये दिया है कि एक तो पीटीआई ने देखें जो ये पहली मरतबा जो है वो इंग्लिश में जो एक मुज़ाकरात की उन्होंने दिया है। बल्कि नून लीग और मेरे लिए तो हमेशा से ये मसला होता है, इंग्लिश में कोई चीज़ आ जाए तो हमें फिर ट्रांसलेट करनी पड़ती है, तो यह करवानी पड़ती है। तो पीटीआई ने जो इंग्लिश में जो मुज़ाकरात का मुसवदा दिया ना, वो हुकूमत के लिए इसलिए डैमेजिंग था कि उन्होंने साथ ही इंटरनेशनल मीडिया तक ये पहुंच गया, और उसको ड्राफ्ट इतना ज़बरदस्त किया गया है कि उसमें कोई चीज़ छोड़ी नहीं है पीटीआई ने। यानी हर चीज़ वो लिख दी है जो इंटरनेशनली इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, जो दुनिया को सोचने पे मजबूर कर सकती है। ये देखें, एक है कि आप पूरी दुनिया देख रही है कि आपकी हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात की टेबल पे बैठी है, और अपोजिशन ने लिख के वो चीज़ें दे दी हैं, गोली चली है, लाशें गायब की गई हैं, लोग जबरी गुमशुदा हुए हैं, मीडिया के साथ ये किया गया है, फलां ये किया गया है। एक तो ये हुआ। दूसरा जो इनको धचका लगा ना, वो ये लगा कि इनके जहन में ये था कि पीटीआई हमें कहेगी कि जी ये आप ना कमीशन बना दें। हम पीटीआई को ना 5-6 दिन बाद कहेंगे कि अच्छा आप पहले टीओआर्स दें, फिर 5-6 दिन हम उसमें गुजार देंगे। पीटीआई ने उसमें टीओआर्स भी दे दिए, उन्होंने काम ही मुका दिया, उन्होंने उसमें टीओआर्स भी दे दिए कि किन चीज़ों पे कमीशन बनना चाहिए। वो भी इनके लिए हैरान कौन था। फिर वहाँ बैठे हुए लोगों में से एक शख्सियत कहती हैं कि इन्होंने कहीं व्हाट्सएप किया, जब हमने इनको मुसवदा दिया इन्होंने कहीं पे व्हाट्सएप किया, और उधर से भी कोई ख़ास जवाब नहीं आया, ठीक है। और उनका तो ये दावा है कि जहाँ उन्होंने व्हाट्सएप किया शायद वो भी सरप्राइज्ड हुए हों कि यार ये क्या किया पीटीआई ने, ठीक है। मतलब वो भी शायद एक्सपेक्ट ना कर रहे हों कि इतना होमवर्क करके आएंगे। तो उधर से भी कोई जवाब नहीं मिला। और फिर जब ये खबर बहुत ज़्यादा मीडिया पे छा गई कि आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक ये वो, और हुकूमत के पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो फिर इसलिए हुकूमत पैनिक कर गई। और हुकूमत जब पैनिक कर गई तो फिर आपने देखा कि मतलब राना स्नोला और इरफान सिद्दीकी साहब को आके वो करनी पड़ी। देखें मैं आपको बताऊं कि मेरी ये जो जो लोग पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात की चीज़ों को करीब से देख रहे हैं, तो वो एक बड़ी रेलिवेंट शख्सियत से बात हुई। यानी आप कह सकते हैं कि ओपनिंग बैट्समैन इमरान खान के मुज़ाकरात के मामले में जो हैं, उनमें से एक से बात हुई। तो वो ये कहते हैं कि
एक तो मुलाकात जो हुई है पेशावर में वो 1.5 घंटे की हुई है। दूसरा मैंने कहा जी आप क्या मांग रहे थे और उधर से किस चीज़ के ऊपर बात अड़ी हुई है। वो कहते हैं कि हम फॉरेन इलेक्शन मांग रहे हैं, मैक्सिमम 4-6 महीने से ज़्यादा नहीं, और हमें जो आगे से कहा गया उस मुलाकात में वो 1.5 साल की इस हुकूमत को चलने दें। वही बात आ गई जो हम असेस कर रहे थे पहले कि कितना एक वो हो सकता है 2.5 साल के मिड टर्म इलेक्शन करवा देते हैं। और ये बात कमरान मुर्तज़ा साहब ने वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में भी कर दी ना कि 2026 इलेक्शन का साल है। तो इमरान खान की मुज़ाकराती टीम के ओपनिंग बैट्समैन जो हैं उनमें से एक जो हैं वो ये कहते हैं, एक खिलाड़ी ये कहते हैं कि 1.5 साल हमें कहा जा रहा है कि आप इस हुकूमत को चलने दें, इसको टाइम दें 1.5 साल का। तो अब ये कह रहे हैं कि हम मज़ीद जाके खान साहब से डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त ये 1.5 साल देने के मूड में नहीं है। अब क्या होगा कैसे होगा ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। लेकिन डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी से हो रही हैं। अब या तो ये कोई इतना बड़ा ट्रैप है, इतना बड़ा ट्रैप है कि पीटीआई जो है ना वो अगले को 6 महीने नहीं उठ सकेगी इस ट्रैप में से गिरने के बाद, या इतना कुछ तेज़ी से बदल रहा है कि नून लीग अगले 6 साल नहीं उठ सकेगी। हुकूमत के लिए ना ये बहुत शॉकिंग था। हुकूमत के लिए शॉकिंग इसलिए था कि इससे पहले टीवी चैनल पे भी ये बात हो रही थी। ख़ास तौर पे नजम सेठी साहब ये बात कर चुके थे कि हुकूमत को मुकम्मल तौर पे इदारों ने ऑन बोर्ड नहीं रखा मुज़ाकरात के मामले पर। तो जैसे ये खबर आई कि आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर साहब की, तो इसमें नून लीग को मसला ये था कि नून लीग ने नैरेटिव कुछ और बनाया हुआ था। यानी जब हमारे साथ नून लीग के लोगों की बात होती थी, मीडिया के लोगों के साथ बात होती थी, तो नून लीग हमेशा ये कहती थी कि जब तक मौजूदा आर्मी चीफ हैं तब तक तो पीटीआई के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि नून लीग आके जगह जगह ये बात करते थे कि मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं वो तो नाम ही नहीं सुनना चाहते तहरीक इंसाफ को और इमरान खान का। और नून लीग हर जगह ये बैठ के बात करती थी कि हम चाहें भी कि पॉलिटिशियंस बैठें तो इदारे की जानिब से नहीं है कि आप नहीं बैठ सकते पीटीआई के साथ। तो नून लीग के लिए बहुत शॉकिंग था कि आर्मी चीफ की मुलाकात, और वो भी बैरिस्टर गौहर से, वो भी पेशावर में। फिर जिस तरह से जियो ने रिपोर्ट किया कि स्पेशल हेलीकॉप्टर अरेंज किया गया उनको ले जाने के लिए। फिर एक चीज़ और जो राना स्नौला ने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाहिर है वो भी पुराने खिलाड़ी हैं राना स्नौला। वो ये कहते हैं कि ये जिस लेवल पे पीटीआई दावा कर रही है कि हमारी बात हुई थी आर्मी चीफ से, इस लेवल पे तो चीज़ें फाइनल स्टेज के ऊपर आखिरी चीज़ें तय होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि पस पर्दा फिर कई हफ्तों से चीज़ें चल रही थी। फिर वो मोहम्मद मालिक साहब, उससे पहले नुसरत जावेद साहब की खबर कि मुलाकातें हो रही हैं, तारीखें भी बता दी सारी। इसका मतलब है पस पर्दा तो चीज़ें चल रही थी। फिर अब एक चीज़ और नोट करें, देखें ये जो हुकूमत है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये हुकूमत एक ही चीज़ के ऊपर खड़ी हुई है, और वो है इमरान खान और फौज की लड़ाई। इसलिए ये इनसिक्योर हैं। इन्हें पता है जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि इमरान खान एक हकीकत है और चीज़ें नहीं चल पा रही, उस दिन हम गए, उस दिन हम गए। अब ये सारी इनको परेशानी है। देखें पीटीआई ने ना कल जो काम किया ना इनके साथ, अच्छा बल्कि इस पे एक पॉइंट आपको बता दूं कि जब पीटीआई के कुछ लोगों ने तासुर दिया ना मुज़ाकराती टीम के, मसलन सरदार हामिद रजा साहब कि हमारे मुस्कुराने के दिन आ गए, हंसने के दिन आ गए, उससे पैनिक हो गया ना भाई चल क्या रहा है। देखें हुकूमतों को, जिन्होंने हुकूमतें की हैं ना, उन्हें पता होता है कि हुकूमत कितनी बेखबर होती है। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान के दौर में खड़े होकर कहा कि हुकूमत को पता ही नहीं होता कि चल क्या रहा है। और मैं आपको बताऊं कहीं और नहीं जाते, हम अपनी बात करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के बड़े जितनों से हमारी बात हो रही थी सब कह रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत कहीं नहीं जा रही, ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट उसको कहती थी कि इमरान खान 10 साल के लिए। फिर क्या हुआ, पीटीआई ने ना कल जो सरप्राइज़ दिया ना इनको, वो ये दिया है कि एक तो पीटीआई ने देखें जो ये पहली मरतबा जो है वो इंग्लिश में जो एक मुज़ाकरात की उन्होंने दिया है, बल्कि नून लीग और मेरे लिए तो हमेशा से ही मसला होता है, इंग्लिश में कोई चीज़ आ जाए तो हमें फिर ट्रांसलेट करनी पड़ती है, तो या करवानी पड़ती है। तो पीटीआई ने जो इंग्लिश में जो मुज़ाकरात का मुसवदा दिया ना, वो हुकूमत के लिए इसलिए डैमेजिंग था कि उन्होंने साथ ही इंटरनेशनल मीडिया तक ये पहुंच गया, और उसको ड्राफ्ट इतना ज़बरदस्त किया गया है कि उसमें कोई चीज़ छोड़ी नहीं है पीटीआई ने। यानी हर चीज़ वो लिख दी है जो इंटरनेशनली इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, जो दुनिया को सोचने पे मजबूर कर सकती है। तो नाजरीन ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।